लक्ष्मी जय के इस प्रपोजल से थोड़ी हैरान हो गई। बाद में मुस्कुराने भी लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कोई है जो उसकी परवाह करता है, उसकी मदद करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। 4 साल का एज डिफरेंस था दोनों के बीच, पर सही कहते हैं एज से कुछ नहीं होता, दिल मिलने चाहिए। और लक्ष्मी ने जय को हाँ कर दिया। जय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसे एक और मकसद मिल गया, और मेहनत करने का। वो सोचने लगा आगे चल के उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत होने वाली है। उसे पहली बार प्यार का एहसास हुआ था, उसे पहली बार प्यार नसीब हुआ था। फिर महीने भर मिलते मिलते जय को फाइनली ज्वाइनिंग लेटर मिला और वो मुंबई चला गया। खुश था कि कुछ पैसे सेव करके फिर लक्ष्मी को भी अपने साथ ले आएगा और अपनी खुद की बाइक भी खरीद लेगा। उन दोनों की फोन पे बात होती थी, वॉइस नोट्स एक्सचेंज होते थे, सब सही चल रहा था। जय भी सोचता था कि हमेशा दर्द मिलने वाले इंसान को, धोखे मिलने वाले इंसान को भगवान ने इतना अच्छा वक्त कैसे सौंप दिया। दर्द जब दर्द से मिलता है तो शायद वही दवा बन जाता है। लक्ष्मी और जय दोनों की जिंदगी लगभग एक सी थी, तो दोनों एक दूसरे को समझ सकते थे। इत्तेफाक से उनकी शुरुआत हुई और अब दोनों एक होने वाले थे। जय तो सपने भी देखने लगा था लक्ष्मी के साथ के, कि कैसा होगा जब वो रहेगी उसके पास में। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी भी खुश थी कि उसको इधर से रिहा होने का मौका मिलेगा। उसने हमेशा से एक नई जिंदगी के बारे में सोचा था, अब जय के कारण वो उसे नसीब होगा। एक डर था उसके अंदर, उसे बुरा भी लग रहा था, पर आज तक उसने सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा है, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। और अब वो ठान चुकी थी कि वो अपनी खुशी के लिए जिएगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। उसे मौका मिल रहा है एक नई जिंदगी का, जिसका उसने बरसों से इंतजार किया था, और अब वो उसे नहीं छोड़ सकती। तो अब केवल इंतजार था जय के मुंबई में सेटल हो जाने का, क्योंकि सब उसी पे निर्भर करता था। कुछ पैसे होंगे हाथ में तभी तो जो सोचा है वो पॉसिबल हो पाएगा। और जय खूब मेहनत कर रहा था। उसने 15,000 भी लौटा दिए अपने दोस्तों को, जो उसने लक्ष्मी के लिए उनसे उधार लिए थे। अब वो लक्ष्मी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। अपने आप से ज्यादा विश्वास, खुद से ज्यादा परवाह वो उसकी करता था। प्यार को इतना बुरा क्यों समझते हैं? जय के लिए तो प्यार से खूबसूरत चीज और कुछ थी ही नहीं। जय और लक्ष्मी ने दिखा दिया था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी वर्क करते हैं, अगर प्यार सच्चा हो तो। जय के ऑफिस में बहुत सी लड़कियां थी, पर वो एक की भी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता था। इसी तरह से दोनों का एक दूसरे पर विश्वास बना हुआ था। और 6 महीने के लंबे समय के बाद जय 2 लाख रुपए इकट्ठा करने में कामयाब हो गया। आंखों में आंसू थे, होठों पे हंसी थी कि जिस वक्त का इंतजार था वो उसे मिल गया। उसने लक्ष्मी को बताया कि वो कुछ दिनों में उसे लेने आएगा और उसे अपने साथ लेकर जाएगा। फिर उन्हें फोन पे मिलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी खुद की बाइक खरीदेगा और सैटरडे संडे वो दोनों आइसक्रीम खाने जाया करेंगे। वो ऑफिस से जब आएगा थका हुआ तो साथ बैठकर खाना खाते वो अपने दिन की बात किया करेंगे। एक इंतजार के बाद जब वो चीज हासिल हो जाती है ना, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। लक्ष्मी ने जैसे बोला कि आखिरकार उसने कर दिखाया जो उसने वादा किया था, और उसने तो 2 लाख रुपए कभी देखे भी नहीं है कि दिखते कैसे हैं इतने सारे पैसे एक साथ। जय ने उसे जवाब देते हुए कहा कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो कमाया है, अब तुम ही मैनेज करोगी ये पैसे। मैं आ रहा हूँ कुछ दिनों में तुम्हारे पास ही तुम्हें लेने। फिर अगले फ्राइडे को जय इंदौर गया और उसके बाद संडे सुबह 4 बजे लक्ष्मी और जय की ट्रेन थी मुंबई आने की। सैटरडे को जय लक्ष्मी से मिला। वो डरी हुई थी। जय ने उसे समझाया कि ये बिल्कुल सही है, और वो 2 लाख रुपए लक्ष्मी के हाथ में दिया और बोला, देखो ऐसे दिखते हैं इतने सारे पैसे एक साथ, और अब ये तुम्हारे पास ही रहेंगे। लक्ष्मी के हाथ में ही लक्ष्मी अच्छी लगती है। कल सुबह 3:30 बजे तक स्टेशन पहुंच जाना, मैं भी पहुंच जाऊंगा, और फिर हम अपने टर्म्स पे जिंदगी जिएंगे। लक्ष्मी, जिस चीज में खुशी मिलती है ना, वो कर लेनी चाहिए। उसके लिए ज्यादा सोचो मत, थोड़े टाइम के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। लक्ष्मी पूरी रात सोचती रही कि वो ये ठीक कर रही है या नहीं, पर इसी में उसकी खुशी है। वो अपने दिल की सुने भी आज की नहीं। प्यार में कुछ सही या गलत नहीं होता, और उसने भी तो कितना इंतजार किया है इस वक्त का। सुबह के 3 बज रहे थे। जय टिकट्स हाथ में लिए स्टेशन पहुंचा और लक्ष्मी का इंतजार करने लगा। वो किसी भी वक्त आती ही होगी। खुश था कि उसका प्यार आज उसे मिलने वाला था। आज तक सच्चा प्यार जैसा कुछ नहीं होता दुनिया में, यही उसने सुना था, पर इस बात को उसने तो गलत साबित कर दिया। चेहरे से उसकी मुस्कान हट नहीं रही थी। वो स्टेशन पे रैंडम लोगों को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। हर सेकंड उसे पहाड़ सा लग रहा था। वो चाहता था जल्दी से 4 बजे और बस लक्ष्मी के साथ वो मुंबई के लिए रवाना हो जाए, फिर सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। 3:30 बज गए, पर अब तक वो नहीं आई। जय सोचने लगा कि वहां लक्ष्मी के घर पे या गांव में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई ना, किसी ने उसे बाहर निकलते हुए देख तो नहीं लिया, क्योंकि अब तक तो उसे स्टेशन पे पहुंच जाना चाहिए था। उसने सोचा कि वो उसे कॉल करे, पर सामने से ही लक्ष्मी का एक वॉइस नोट आया। जय ने जल्दी से उसे ओपन किया, उसे सुना।
लक्ष्मी ने थोड़ी धीमी सी आवाज में बोला, जय, हम आपके साथ नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमें कोई प्यार व्यार नहीं है आपसे। हमने बस प्यार का नाटक किया था, पैसों की जरूरत थी हमें, बस। हमें लगा कि आप हमारी मदद कर सकते हैं तो हमने ये नाटक चलने दिया। हम जा रहे हैं गांव से दूर, सबसे दूर। हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, हम नहीं मिलेंगे आपको। और अब ये फोन भी बंद कर रहे हैं हम। आप बंबई जाइए अकेले। और शुक्रिया आपका। जयलक्ष्मी की ये बात सुनकर दंग रह गया। ये क्या बोल रही है लक्ष्मी? पागल वागल तो नहीं हो गई? उसे अपने ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जय अपने बाल नोचने लगा। उसने लक्ष्मी को कॉल लगाया पर कॉल लगा ही नहीं। बार बार ट्राई किया पर कोई फायदा नहीं। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि लक्ष्मी उसके साथ धोखा कर सकती है। वो प्यार का नाटक कर रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कुछ भी। पैसों के लिए उसने उसे धोखा दिया। आंसू उसकी आंखों में मानो जम से गए थे। उसने सोचा कि वो उसके गांव जाए पर रुक गया। रोते रोते ही मुस्कुराया और मन में बोला, भगवान, मैं ही मिलता हूं क्या हमेशा? 4:05 पे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो गई। जय ने गुस्से में लक्ष्मी की टिकट फाड़ दी। सच्चा प्यार, दुनिया सही थी इस मामले में। अब मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा, कभी किसी पे विश्वास नहीं कर पाऊंगा। फक यू। और जय ट्रेन में बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी बहुत रो रही थी, अपने कमरे में बंद, और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। उस वॉइस नोट के पीछे की कहानी, वजह कुछ और ही थी। जब रात 2:30 बजे वो बैग लेकर घर से निकल रही थी तो उसके माँ पापा को एक आहट सी सुनाई दी और वो उठकर लक्ष्मी के सामने आ गए। उसके हाथ में बैग देखा तो वो समझ गए कि वो घर से भागने की फिराक में है। लक्ष्मी को पीटा गया और धमकी दी कि आज के बाद से उसको किसी भी लड़के के आसपास भी देखा तो लक्ष्मी को तो छोड़ो, उस लड़के का हश्र अच्छा नहीं होगा। और तभी लक्ष्मी को अपनी एक दोस्त की कहानी याद आ गई कि एक बार गांव वालों ने उसकी दोस्त को उसके बॉयफ्रेंड के साथ अकेले देख लिया था तो उस लड़के को बहुत पीटा गया था, जिसके बाद वो 4 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहा। वहां लक्ष्मी का बैग भी उसके पापा ने अपने पास रख लिया, जिसमें 2 लाख रुपए थे। बस फोन उसने अपने पास कहीं छुपा रखा था तो उस पर उनकी नजर नहीं गई। लक्ष्मी को वैसे भी अपने घर वालों से बहुत डर लगता है और वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी उन्हें। और फिर लक्ष्मी को उसके कमरे में बंद कर दिया गया। लक्ष्मी को लगा कि उसे स्टेशन पे ना देखकर जय जरूर उसे लेने के लिए गांव तक आ जाएगा, और वह ऐसा नहीं होने दे सकती थी। इसमें जय के लिए ही खतरा था। तो उसके दिमाग में उसको रोकने के लिए जो ख्याल आया उसने वही रिकॉर्ड करके जय को भेज दिया, क्योंकि अगर वो उसे सच बताती तब तो जरूर वो उसे बचाने के लिए गांव तक आ ही जाता, और उसे जय की खुद से ज्यादा परवाह है। तो उसने सोचा कि अगर वो जय से ये कह दे कि वो यहाँ है ही नहीं तो जय यहाँ पर कभी आएगा ही नहीं। लक्ष्मी के लालची माँ पापा ने जय के वो पैसे भी हड़प लिए। वो क्या करती? वो सोच सोच के रो रही थी कि जय उसके बारे में अभी क्या सोच रहा होगा, वो ठीक भी होगा या नहीं। पर वो मजबूर थी, वो भी उससे कुछ नहीं पूछ सकती थी, वो भी उसे कुछ नहीं बता सकती थी। उसने जय को धोखा नहीं दिया, वो सच में उससे प्यार करती है। पर कितना अजीब है ना, जय के लिए तो वो अब एक धोखेबाज ही है। अब जय कभी वो सच जान ही नहीं पाएगा, कभी नहीं जान पाएगा। फिर 1 साल बाद किसी दूसरे गांव में एक अधेड़ उम्र के विधवा आदमी के साथ लक्ष्मी की शादी फिक्स करा दी गई। वो खूब चिल्लाई, उसने खूब समझाया, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ महीने पहले जब उसकी शादी की बात चली रही थी तो उसने जय को सब सच बताने की और फोन करने की भी कोशिश की थी, पर शायद जय ने अब अपना नंबर बदल लिया है, क्योंकि डायल करने पर हमेशा वो इनवैलिड ही बताता था। लक्ष्मी बहुत परेशान थी, उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, पर वो शादी नहीं कर सकती थी। उसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी, और जब वो थक गई दुनिया से लड़ते लड़ते तो उसे और कोई चारा नहीं दिखा। फिर शादी की डेट से 4 दिन पहले एक रात को उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। वहां जय अपने काम में लगा रहता था। उस दिन के बाद से वो कभी इंदौर वापस भी नहीं गया।
उसको अभी तक लगता है कि लक्ष्मी ने उसके साथ धोखा किया है और वो कहीं दूर किसी के साथ खुशी से अपनी जिंदगी जी रही होगी। पर वो अनजान है इस बात से कि लक्ष्मी अब इस दुनिया में ही नहीं है, और ये खबर उस तक पहुंचेगी भी कैसे। जय आज भी लक्ष्मी को एक धोखेबाज की नजर से ही याद करता है। Subscribe to my YouTube channel, Rhyme Attacks, and don't forget to follow me on Instagram @Abhash19.